हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम फूड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ हमने लास्ट वीडियो में किए थे। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। फूड सिक्योरिटी मींस, फूड सिक्योरिटी कहते हैं एडिक्वेसी ऑफ फूड, एम्पल एक्सेस ऑफ फूड एंड रिलायबिलिटी ऑफ फूड। ये इसका जो ऑप्शन है डी, ये दुरुस्त है। देन सेकंड क्वेश्चन है द ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये बेस करती है बायोलॉजी पे। ये 1960 में ये एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी कि नई प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो प्रोड्यूस हुई थी, तो इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन पाकिस्तान अकाउंट्स फॉर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हमारे पास हैं ये आलमोस्ट 40 to 50% हैं। इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। और अगर हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करें तो ये 10 to 20% हम इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 क्वेश्चन पे। इन 1980s लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द मेन काज ऑफ डिजीज़ एंड डिके। डिजीज़ और डिके का जो मेन काज है वो थे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म। फोर्थ का डी ऑप्शन दुरुस्त है। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। द फादर ऑफ केनिंग इज़, केनिंग किसने डिस्कवर की थी? तो फादर ऑफ केनिंग जो है उसको कहते हैं निकोलस अपवर्ट। इसने सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन पे बुक भी लिखी थी और ये फ्रेंच था, तो फ्रेंच वार्स के अंदर जब नीड थी केनिंग की तो इसने ये प्रोसेस जो है ये डेवलप किया था। इस केनिंग का प्रोसेस और स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब पे इसकी स्टोरी भी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। ऑटोलाइसिस इन फूड कैन बी प्रिवेंटेड और डिलेड। ऑटोलाइसिस जो ख़ुद ब खुद फूड में चेंजेस आ जाती हैं वो प्रिवेंट या डिले कैसे की जा सकती हैं? तो इसका ऑप्शन बी है द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम जो होता है ये मेन सोर्स होता है ऑटोलाइसिस का, तो इसको जब हिंडर कर दें एक्टिविटी तो ये प्रिवेंट हो सकता है या डिले हो सकता है। नंबर 7 पे चलते हैं। स्पॉयलेज इन फूड बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की एंट्री को प्रोहिबिट करें। फिज़िकल रिमूवर ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को फिज़िकली रिमूव करें। एंड हिंडरिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्टिविटी को भी स्लो कर दें या बंद कर दें, तब स्पॉयलेज जो है ये आप डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 8 है क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड फूड्स आर काज्ड बाय। क्वालिटी डिफेक्ट्स जो होते हैं ये बोथ रूडेंट एंड इंसेक्ट्स की वजह से हो सकते हैं। 9 क्वेश्चन है इंजाइम्स आर सेंसिटिव टू। तो ये सेंसिटिव होते हैं इंजाइम पीएच और टेम्परेचर के। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, पीएच एंड टेम्परेचर दोनों। देन हमारे पास 10 क्वेश्चन आ जाता है। द हीट ट्रीटमेंट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, इसको हम कहते हैं स्काल्डिंग। पास्चराइजेशन का टेम्परेचर भी और होता है और स्टीरिलाइजेशन का टेम्परेचर भी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 जो होता है उसका प्रेशर होता है LBS, तो उसको स्टीरिलाइज कहते हैं। ये आमतौर पर कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इसको स्काल्डिंग कहते हैं। नंबर 11 पे चलते हैं। तो सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्निक इज़ अप्लाइड। सेंट्रीफ्यूजेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है उसको। देन हम चलते हैं नंबर 12 पे। द ग्रोथ ऑफ एरोबिक फूड स्पॉयलेज एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सप्रेस्ड बाय। एरोबिक फूड स्पॉयलेज जो ऑर्गेनिज़म होते हैं या पैथोजेनिक होते हैं उनकी ग्रोथ कैसे सप्रेस की जा सकती है? तो वो है ह्यूमिक्टेंट्स और एग्जॉस्टिंग से। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को, जो ऊपर सतह पे जो ऑक्सीजन है उसको निकाल देना, और ह्यूमिक्टेंट्स जो होते हैं वाटर बाइंडिंग एजेंट्स जिन्हें कह सकते हैं, तो इनसे ये वाटर को बाइंड कर लेते हैं तो माइक्रोब नहीं जो है जर्मिनेट हो सकते। तो ये 2 टेक्निक्स हैं। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूरेटिव इंसेक्ट्स कंट्रोल प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ। तो इसका ऑप्शन है डी केमिकल मीन्स, फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स। ये सबसे इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। 14 पे चलते हैं। रूडेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय।
तो रूडेंट्स भी ये ऑल ऑफ अबव है, डी ऑप्शन। पॉइजन से किए जाते हैं, रैट ट्रैप से और बायोलॉजिकल मेथड से। क्वेश्चन 15 है सरफेस ड्राइंग ड्यूरिंग फ्रोज़न स्टोरेज कैन बी कंट्रोल्ड। तो सरफेस ड्राइंग जो हो जाती है फूड्स में, वो फ्रीजिंग की वजह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन है बोथ है, एंड बी ए है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड एडुकेट पैकेजिंग और टेम्परेचर की मेंटेन करें तो इसकी सरफेस ड्राइंग जो है वो रुक जाएगी। 16 क्वेश्चन है डैश इज़ यूज्ड इन द डेंसिटी और बायोन्सी ऑफ कंटामिनेंट्स इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रॉ मटेरियल। जो डेंसिटी बेसिस पे या बाउंसी बेसिस पे, यानी कि टायर के ऊपर आ जाना या नीचे बैठ जाना, तो उसकी बेसिस पे जो हम सेपरेशन करते हैं कंटेमिनेंट्स की, उसको कहते हैं फ्लोटेशन। सी इसका ऑप्शन दुरुस्त है। 17 क्वेश्चन है डैश इज़ प्रैक्टिस्ड टू रिमूव इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डेट्स। खजूर के अंदर में से जो हम रिमूव करते हैं इनएडिबल पोर्शन, उसको कहते हैं पिटिंग। इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, पिटिंग। 18 पे चलते हैं साइज रिडक्शन और डिसइंटीग्रेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन फूड इंडस्ट्री बिकॉज। फूड इंडस्ट्री में जो साइज रिडक्शन या डिसइंटीग्रेशन की जाती है वो क्यों की जाती है? ये की जाती है कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट के लिए एंड टू अचीव द होमोजीनियस एंड इजी मिक्सिंग। तो इसका सी ऑप्शन जो बोथ है एंड बी जो है ये दुरुस्त है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज कॉल्ड। तो इसको हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन की डेफिनेशन है ये मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो आपस में हल नहीं हो सकते, वो उसको जब हल किया जाता है तो एक इमल्शन बनती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। ब्लांचिंग इज़ द हीट ट्रीटमेंट डिज़ाइन फॉर फूड मटेरियल्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मेनली टू डिस्ट्रॉय। तो इसका ऑप्शन है बी इंजाइम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। 21 क्वेश्चन है इन सिरप्स शुगर कंसनट्रेशन कैन बी मेजर्ड बाय। तो ये रिफ्रैक्टोमीटर से की जाती है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 22 इन कैनिंग ऑफ पीस डैश शुगर कंसनट्रेशन इज़ यूज टू इम्प्रूव द टेस्ट। इस 22 का जो सही ऑप्शन है वो है 1 to 10%, ए ऑप्शन ठीक है। 23 पे चलते हैं इन कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स कंसनट्रेशन ऑफ ब्राइन वेरीज फ्रॉम। ब्राइन कहते हैं NaCl के सोल्यूशन को, तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है 1 to 3%। क्वेश्चन 24 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीटिंग प्रोसेसिंग इज़। तो हीटिंग प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्टिव ये डी इसका है इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ फूड, इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड एंड इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब है। 24 पे चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हीट प्रोसेसिंग। तो इसका भी बोथ है एंड बी है, सी इसका ऑप्शन दुरुस्त है नेचर एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 द टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कैनिंग इज़। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है PA3679। 27 क्वेश्चन है द फैक्टर अफेक्टिंग हीट पेनिट्रेशन इनटू द फूड ड्यूरिंग कैनिंग। तो इसका भी ऑप्शन सी दुरुस्त है, ए एंड बी नेचर एंड साइज ऑफ कंटेनर एंड टाइम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, ये कैनिंग में देखा जाता है। 28 क्वेश्चन है इन कैनिंग कैन मस्ट बी कूल्ड अराउंड डैश 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड ओवर कुकिंग। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, 40 डिग्री तक इसको कूल किया जाता है कि ओवर कुकिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 29 डैश इज़ द हार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन साइकिल का हार्ट क्या है? इसका ऑप्शन ए है कंडेंसर। 30 क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ फूड कैन बी डबल्ड बाय मियरली लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ फूड बाय। फूड का टेम्परेचर को लो करें कि इसकी शेल्फ लाइफ डबल हो जाए, तो इसका ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फूड की शेल्फ लाइफ डबल होती है। एग्स आर बीइंग डिप्ड इन डैश बिफोर बीइंग ब्रॉट इनसाइड द कोल्ड स्टोर्स। तो इसका ऑप्शन जो है बी है मिनरल ऑयल के अंदर डिप किया जाता है। क्वेश्चन 32 द रेफ्रिजरेटर इज़ अ जनरल पर्पज इक्विपमेंट इन विच टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड एट। तो इसका ऑप्शन है बी 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 33 क्वेश्चन है राइपनिंग ऑफ मैंगोज कैन बी डिलेड बाय अप्लाइंग।
तो इसका ऑप्शन भी बी है 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 है इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो इसकी जो है सी ऑप्शन है अबव 10%। 35 क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज, तो इसका सी ऑप्शन है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए अमोनिया जो है ये फ्रीजिंग में यूज़ किया जाता है कोल्ड स्टोरेजेस में। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम, इसका ऑप्शन है बी 10% जो होता है एक्सपेंड आता है वॉल्यूम में व्हेन वी फ्रीज द वाटर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन मॉइस्चर फ्रॉम फूड में बी रिमूव्ड बाय, तो ये एवेपोरेशन कंसंट्रेशन के ज़रिए भी रिमूव किया जा सकता है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग के ज़रिए भी। तो इसका सी ऑप्शन है बोथ एंड ए एंड बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 38 आफ्टर सन ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट एंड फूड वेरीज फ्रॉम, सन ड्राइंग के बाद मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है, इसका ऑप्शन है सी 10 to 15%। 39 क्वेश्चन है टोमेटो जूस कंटेन्स -% ऑफ सॉलिड्स, तो टोमेटो जूस में इसका ऑप्शन है बी 5 to 10% जो है सॉलिड्स पाए जाते हैं। डैश इज़ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन फैट एंड ऑयल्स, तो इस ये 40 क्वेश्चन जो है इसका है सी ऑप्शन अल्फ़ा टोकोफेरॉल, विटामिन ई जो है वो यूज़ किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के तहत। 41 क्वेश्चन है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन द फाइनल प्रोडक्ट कंटेन्स -% ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये 3 से 5% इथाइल अल्कोहल होती है, तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट चलते हैं 42 क्वेश्चन पे इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ मेनली यूज्ड, फर्मेंटेशन क्यों यूज़ की जाती है, इसका ऑप्शन बी है टू ऐड फ्लेवर एंड वैरायटी टू डाइट। 43 पे द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन वाइन वेरीज फ्रॉम 3 to 15%, ये इसका जवाब है। 44 पे चलते हैं इन स्पिरिट द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल वेरीज फ्रॉम, तो ये 40% to 50% अल्कोहल होता है स्पिरिट में, तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। अब चलते हैं 45 पे बाय लॉ सिंथेटिक विनेगर कंटेन्स एट लीस्ट हाउ मच % ऑफ एस्टिक एसिड, तो इसका ऑप्शन है सी 4% ऑफ एस्टिक एसिड। 46 द मोस्ट जर्मिसाइडल वेवलेंथ कमर्शियली यूज्ड फॉर इरेडिएशन ऑफ द फूड, तो इसका ऑप्शन है बी 200 to 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है ये जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। 47 क्वेश्चन है गुड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी, तो इसका जो है ऑप्शन है डी ऑल ऑफ अबव लो कॉस्ट एंड नॉन टॉक्सिक इजीली फिल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट लाइट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। 48 क्वेश्चन है इन कैन मैन्युफैक्चरिंग अ स्टील प्लेट इज़ कोटेड विद थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, तो इसका ऑप्शन है सी टिन के साथ उसको कोट किया जाता है स्टील की प्लेट को। क्वेश्चन 49 फूड लेबल मस्ट कंटेन्स, तो फूड लेबल में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले नाम होना चाहिए और उसका लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट होनी चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो है ये डी है ऑल ऑफ अबव। अब चलते हैं लास्ट पे 50 क्वेश्चन पे डैश रेडिएशन हैव मच ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर देन अदर, तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है गैमा रेडिएशंस, इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाई होती है अदर रेडिएशन से। तो इस तरह के ये डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट और AFSO के पेपर की प्रिपरेशन के MCQs देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लेक्चर सेशन भी जो है उसको भी ज्वाइन करें, उसकी भी वीडियोस YouTube पे पड़ी हुई हैं तो उसको भी देखें। थैंक यू वेरी मच।